अच्छा जी, सो वर्क, एनर्जी एंड पावर शुरू करते हैं और उसमें से सबसे पहली ही चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क क्या है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू बी डिस्कसिंग इज वर्क। अच्छा जी, तो वर्क बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, अक्सर और बेशतर बच्चे जो है वो इसको मोमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं, बट वर्क डन इज अपने तौर पे बहुत वाजे और बहुत क्लियर कि वो है क्या। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी जो आप लिख के आएंगे वो ए ही लिख के आएंगे, ये नहीं लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इन इनटू द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग the line of action of the force। ठीक है, इजी पीजी। वर्क डन क्या है? वर्क डन बेसिकली ये है कि सपोज करो अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, विच इज लाइक दिस ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ऐसे पड़ा हुआ है, और आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऑफ एफ न्यूटन्स। ठीक है, आपने अगर एफ न्यूटन्स की एक फोर्स लगाई, और अगर ये ब्लॉक जैसी आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन थी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन में अगर इसने कोई डिस्टेंस मूव किया है, लेट्स से द डिस्टेंस इज एस, सो द वर्क डन कैन बी गिवन बाय force into the distance moved along the line of action of the force। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग इस चीज को याद रखें, और इस चीज को अब समझाने के लिए मैं एक छोटी सी जो है वो चीज पूछूंगा आप लोगों से। आई होप इतनी तो बात क्लियर होगी, ये तो सबको पता भी होता है, ओ लेवल से हम करते हुए आ रहे हैं। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा? जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स में हो। ठीक है, सो सपोज करो आई, ये एक सपोज करो एक आदमी है, ठीक है, दिस इज अ पर्सन एंड ही इज कैरिंग लेट्स से समथिंग। ठीक है, एक अपनी प्लेट कैरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब प्लेट पे ये जो फोर्स लगाता है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑफ 2 न्यूटन अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि वेट हो सकता है प्लेट का वेट जो है वो 2 न्यूटन हो, उसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर की तरफ 2 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, एंड ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 5 मीटर्स, ये फोर्स लगाता हुआ। ठीक है जी, अच्छा जी, कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर मी इन दिस एग्जाम्पल? Zero, because in the line of action of the force you have moved no distance at all। प्लेट स्टेशनरी थी, ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो you in the line of action of the force you have moved no distance at all, so the work done will be zero in this case। ठीक है, zero work done by 2 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो जब भी वर्क डन निकालने जा रहे होगे तो मेक श्योर करना इस बात को हमेशा याद रखना कि ये क्या चीज है या ये चीज है कि आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन में ही निकालोगे। ठीक है, अच्छा, नाउ अब क्या बात करनी है? बात ये करनी है कि अक्सर व बेशतर हम जो है वो इस चीज को जरा सा फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि अगर 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 एक छोटी सी केस सिनेरियो लेते हैं कि वर्क डन जो है वो दो करीब तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तरीके का वर्क डन नहीं होता, एटलीस्ट जहां तक जिस तरह से मैं समझा रहा हूं बात को, उस तरीके से तो दो वर्क डन होंगे। ठीक है, हो सकता है आप एक फोर्स लगाओ और आप उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर लो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि लेट्स रिविजिट द एग्जांपल ऑफ आर इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन को हम जरा जल्दी से जो है वो रिविजिट कर लेते हैं, और सबसे अच्छा टॉपिक जहां पे ये सारी चीजें बड़ी प्यारे तरीके से मर्ज हो सकती हैं, फोर्सेस, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह, ये सब चीजें, ये सारी इंक्लाइन प्लेन में बड़ी अच्छी मजे से हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर में बड़े मजे से जो है वो सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से मर्ज होती हैं। तो अक्सर बेशतर क्वेश्चन देखोगे इन्हीं दो चीजों पे है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको जो हूं वो क्या दे रहा हूं? मैं आपको ये दे रहा हूं कि यू हैव दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एंड इसका ऑब्वियसली यू नो, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक वेट डब्ल्यू होगा। ठीक है, यू ऑल नो दैट इसका एक वेट डब्ल्यू होगा। सही है जी, और ये मूव करता है एक डिस्टेंस एस, नीचे गिरता है। ठीक है, इट मूव्स अ डिस्टेंस एस, एस।
ये नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, क्यों नहीं गिरता है, इस पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई और चीज नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, और चीजें ये बता देता हूँ कि दी सरफेस इज रफ। तो सरफेस जो है वो जरा रफ है। और दूसरी बात ये कि द ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहले तो कैन यू मार्क ऑल ऑफ द फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक फॉर मी, जल्दी से। मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी फोर्सेस होंगी और किस किस डायरेक्शन में होंगी। वेट तो मैं आपको बता चुका हूं। आप लोगों ने दो फोर्सेस मुझे बता दी भाई। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। सही है जी। और एक आप लोगों ने बता दी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मुझे बताई गई थी, इट वुड बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है। सो द फ्रिक्शन इज समथिंग लाइक दिस, व्हाई, बिकॉज यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स। एक्चुअली अब मेरा आपसे जो है वो जरा ये सवाल है। क्या सवाल है मेरा आपसे? मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? सो वेट ने क्या वर्क डन किया है ब्लॉक को इधर से इधर डिस्टेंस एस मूव करने में? Actually, so Abdullah has given an answer, but यस वो गलत है, अलवा ने सही दिया है। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो रिमेंबर, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हुआ था तो दिस विल ऑलवेज बी रिजॉल्व एज डब्ल्यू साइन थीटा एंड दिस विल बी गिवन एज डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, सो डब्ल्यू कॉस थीटा ये आ गया। सो अगर मुझे वेट का वर्क डन निकालना है, देखो डब्ल्यू कॉस थीटा के अलोंग हमने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया, ठीक है, डब्ल्यू कॉस थीटा इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इन दिस डायरेक्शन, इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन, वी हैव मूव्ड नो डिस्टेंस। ना ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन से ऊपर उठ के चला गया, ना प्लेन के अंदर धसा। विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इट वाज इक्विलिब्रियम, इट वाज इन इक्विलिब्रियम। तो डब्ल्यू कॉस थीटा का कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। वर्क डन किसका होगा? डब्ल्यू साइन थीटा का होगा। So W sin theta, let's say the work done will be W sin theta into S, right? Actually, बट एक और काइंड ऑफ वर्क डन हो रहा है। दिस वॉज द वर्क डन बाय द वेट। बाय कब होता है? बाय तब होता है जब फोर्स की डायरेक्शन में आप कोई डिस्टेंस मूव करते हो, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन को भी देखोगे तो फ्रिक्शन भी इस ही लाइन ऑफ एक्शन में है, लेकिन फ्रिक्शन इज पॉइंटिंग इन दी अदर डायरेक्शन। तो इसका जो वर्क डन कहलाएगा, इसका वर्क डन कहलाएगा जिस भी चीज को, जिस भी चीज की डायरेक्शन के ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट, वही सेम ऑफ लाइन सेम लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन जिस भी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करोगे हमेशा उसके अगेंस्ट काम हो रहा होगा, ठीक है। और ये अक्सर और बेशतर फ्रिक्शन के साथ होता है, अक्सर और बेशतर ड्रैग फोर्स के साथ होता है। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज रेजिस्ट मोशन। तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होगे ये दो फोर्सेस आपको अक्सर और बेशतर मिलेंगी कि ये उसको अपोज कर रही होंगी। और जब अपोज कर रही होंगी तो हमेशा ये अक्सर और बेशतर मिलेगा कि ये अगेंस्ट में होंगी। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन? ये भी आप निकाल सकते हो। अगेंस्ट में क्या लेना पड़ेगा? वही डिस्टेंस लोगे लेकिन जो फोर्स होगी उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। सो इसमें यू ऑल्सो हैव अनदर वर्क डन एंड दैट इज फ्रिक्शन इनटू द डिस्टेंस एस। लेकिन इस चीज को जरा दिमाग में रखना है कि दिस इज अगेंस्ट, ठीक है। और जब भी कोई भी चीज अगेंस्ट में होती है, जब भी कोई भी चीज अगेंस्ट में होती है तो क्या होगा? दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अक्सर व बेशतर जो आपके सिस्टम्स में से एनर्जी लूज होती है, जो एनर्जी गिरती है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा अगेंस्ट में कर रही होती है वर्क, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ लूं, ऐसा करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको इधर ले आते हैं एंड देन लेट्स जस्ट आस्क वन मोर सिंपल क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेट वर्क डन, व्हाट इज द नेट वर्क डन। जैसे नेट फोर्स होती थी, जैसे नेट मोमेंटम होता था, जैसे वैसे नेट वर्क डन भी हो सकता है। नेट वर्क डन आप कैसे निकालोगे? नेट वर्क डन ऐसे निकालोगे कि या तो आप ऐसा कर लो कि आप नेट फोर्स इनटू डिस्टेंस कर लो, ठीक है। नेट वर्क डन अगर निकालना हो तो नेट फोर्स इनटू डिस्टेंस कर लो, एक तो तरीका ये है। अगर ये नहीं लग रहा सही तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे W sin थीटा इंटू एस वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ एस, तो इसको पॉजिटिव लोगे। और हमने अभी बात करी दिस इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू अ लॉस, सो आप लोगे माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है जो अगेंस्ट में होती है, दिस विल ऑलवेज बी कॉजिंग अ लॉस, और हम उसको एज अ माइनस लिखा करेंगे, ठीक है। और इधर अगर नेट फोर्स वाली भी देख लो तो यू नो W sin थीटा इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इस तरह से कन्वेंशन कह लोगे तो W sin थीटा माइनस एफ आर आएगा, ठीक है। W sin थीटा माइनस एफ आर, एंड देन यू विल गेट दी सेम आंसर इधर भी W sin थीटा माइनस एफ आर, और उसको जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी देखो वही चीज हो रही है, बस डिस्टेंस अलग से मल्टीप्लाई, कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल दोगे, यही चीज बन जाती है, ठीक है। सो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। वर्क डन जो है वो एक किस्म का नहीं होता है, दो किस्म के होते हैं। एक होता है बाय, एक होता है अगेंस्ट, ठीक है। एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो एंड रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं, एक बस ये स्लाइड को कंप्लीट करने के लिए आई एम गोइंग टू पुट इन समथिंग, और वो क्या डाल रहा हूं? यू ऑल नो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है, जूल्स विच इज जे, ठीक है जी। अब एक चीज हमारी कल जरा जो है वो वर्क डन जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक चीज रिगार्डिंग दी डिस्कशन फॉर वर्क डन जो है वो हमारी रह गई थी, वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन लेट्स मूव ऑन। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमने एरिया में बहुत इस्तेमाल करी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है यू कैन टेक द एरिया कर्व, वहां पे एरिया का कोई ना कोई लिंक आ जाता है, ठीक है। सो इधर भी फॉर वर्क डन टू, ठीक है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है यू कैन सी फोर्स इनटू डिस्टेंस हो रहा है, राइट। देयर आर टू क्वांटिटीज दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड, फोर्स और डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर 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 मैं ये करूं कि मैं जो हूं फोर्स का ग्राफ बनाऊं अगेंस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स का ग्राफ अगेंस्ट डिस्टेंस, ये फोर्स इधर आ गई, ठीक है जी, और ये डिस्टेंस इधर आ गया, और लेट्स सपोज कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इसके अंडर जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, इफ यू टेक द एरिया अंडर द कर्व, फॉर एग्जांपल ये एरिया अंडर कर्व लोगे तो ये क्या देगा? ये आपको देगा वर्क डन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं वर्क डन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अभी, क्योंकि बाद में एक डेरिवेशन है जो हुक्स लॉ में हम सही तरह से सीखेंगे, लेकिन इधर भी थोड़ी सी देखेंगे, तो वो उसके थ्रू उस जो फॉर्मूला है वो इसके थ्रू आ रहा होता है कि फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाओगे तो फिर उसका एरिया ग्राफ क्या होता है? वो होता है वर्क डन। ओके, यहां तक हमारी वर्क की अच्छी खासी डिस्कशन तो हमारी हो चुकी है। नाउ वी नीड टू स्टडी समथिंग, यू हैव वन मोर थिंग इन योर कोर्स जो आपको पता होने की जरूरत है, और वो क्या है? दैट इज दी वर्क डन, वर्क डन बाय ठीक है जी, दिस कैन बी कॉल्ड वर्क डन बाय स्लैश ऑन, ठीक है, दोनों लफ्ज लिख रहा हूं फिर समझाता हूं क्या मतलब है। वर्क डन बाय ऑन ए गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सही है जी। तो हम जरा एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि एक गैस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो और उसकी वजह से कोई वर्क हो रहा हो या उस पे वर्क हो रहा हो, तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दैट, उसका फॉर्मूला क्या है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं हुआ, कुछ और डिफरेंट सी कहानी है, तो फिर उस केस सिनेरियो में क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, तो पहले तो इसको समझते हैं कि गैस कैसे वर्क डन कर सकती है। लेट सपोज यू हैव दिस सिरिंज टाइप थिंगी, ठीक है, ये कह लो एक सिरिंज है, और सिरिंज की वॉल्स जो है वो ऐसी हैं, and you have this
पिस्टन ओवर हियर, ठीक है, आपके पास एक पिस्टन है, आपके पास एक पिस्टन है यूं, ठीक है जी। सो दिस इज योर पिस्टन, और यहां पे आपने जो है वो इधर इस एरिया में एक गैस ट्रैप करी हुई है, विच इज गोइंग टू गेट गैस, क्वालिटी गैस, ठीक है। कौन सी गैस है क्या नहीं वो हमारे उसमें नहीं है। एंड यू हैव दिस सिरिंज, लेट्स मेक द सिरिंज का पूरा चीज। तो सिरिंज है कुछ ऐसी, एंड आई नो एटलीस्ट सब लोगों को इतना तो पता होगा कि सिरिंज जो है वो ऐसी होती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड द पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन अंदर भी जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ गैस पे या तो आप वर्क कर सकते हो या गैस वर्क आपको दे सकती है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये जो बाय एंड ऑन लिखा है ये दो डिफरेंट चीजें हैं। या तो गैस पे आप काम कर सकते हो। गैस पे किस तरह से काम करोगे? गैस पे काम इस तरीके से करोगे, जब आप फोर्स लगा के यहां पे क्या करोगे, गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है जी। सो वेन एवर द गैस इज कंप्रेस्ड, वेन एवर द गैस इज कंप्रेस्ड, उस पे हम क्या कहेंगे, इट इज द वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। ये काम गैस ने नहीं किया, ये हमने काम गैस पे किया था। इफ यू आर कंप्रेसिंग द गैस, तो इफ आपने अगर फोर्स यहां पे अप्लाई करी, तो दिस विल बी कॉल्ड वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। अच्छा, अभी वर्क डन कैसे दिखेगा हमें? ये वर्क डन हमें बेसिकली कुछ ऐसे इस तरीके से दिखेगा कि आप जब इस पे फोर्स लगा रहे थे तो ये पिस्टन जो है वो, ओके, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज डन वर्क, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस, यस अलवा, दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। तो आपने जब गैस पे काम किया तो आपको मिला क्या चीज, आपको मिला अ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। गैस का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज कर चुका है, और कितने से डिक्रीज करा है, वो इतने से डिक्रीज करा है। दिस इज योर डेल्टा वी, ठीक है। और गैस जो थी वो अपने एक कांस्टेंट प्रेशर पे थी, ठीक है। दिस वाज अ कांस्टेंट प्रेशर पी, कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है। इधर भी अभी भी कांस्टेंट प्रेशर पी ही है। अच्छा जी, अच्छा, नाउ लेट्स गो ओवर द डेरिवेशन। ये क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। बहरहाल दोनों तरीके से वही आएगी। नाउ यू नो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने जो वर्क डन किया, ये फोर्स आपने लगाई है, तो ये फोर्स आ गई है, ठीक है जी। और डिस्टेंस तो बहरहाल मुझे नहीं पता, ठीक है। however what I am going to do is I am going to now go to the pressure वाला फॉर्मूला। ऐसा करते हैं, प्रेशर की तरफ जाते हैं, एंड इफ यू सी अच्छा, एक काम करते हैं, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर, तो व्हाट यू कैन से, आपको पता भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ फोर्स को मैं क्या कह सकता हूं, मैं फोर्स को अगर सब्जेक्ट बना लूं तो ये प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स पुट फोर्स की जगह ये चीज, तो ये हो जाएगा वर्क डन विल इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू द डिस्टेंस एस मूव, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये डिस्टेंस एस क्या मूव हुआ है, ये डिस्टेंस एस कहलाएगा, ये चीज इट विल बी दिस डिस्टेंस एस। एस कहना चाहो या इसको चेंज इन लेंथ बोलना चाहो, मैं इसको चेंज इन लेंथ बोल रहा हूं क्योंकि दैट इज मच मोर समझ में आने वाली चीज। तो मैं इस एस की जगह अब लिख रहा हूं डेल्टा एल। अच्छा, नाउ अब देखोगे, अगर एरिया को वॉट एवर द एरिया वॉज ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का जो भी एरिया था, ठीक है, अगर उसको डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, आपके पास अपनी फाइनल चीज आएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा वी। सो आपके पास आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया, दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। सो इफ यू वांट टू वर्क आउट द वर्क डन ऑन द गैस, वो निकल सकता है थ्रू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। दिस ओनली वर्क्स, ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस ओनली वर्क्स फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यू मस्ट हैव ए कांस्टेंट प्रेशर, सो कांस्टेंट प्रेशर। और बाकी आपके पास ऑब्वियसली जब आप एक फोर्स लगा रहे होगे तो चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, वो चेंज इन वॉल्यूम आप यहां पे डाल देंगे, ठीक है। अगर चेंज इन वॉल्यूम आपको नहीं दिया, अगर आपको वॉल्यूम की रीडिंग्स दी हुई, तो आपको एरिया बताया हुआ होगा इस पिस्टन का, एंड दे वुड हैव गिवन यू द डेल्टा एल, तो एरिया इनटू डेल्टा एल करके आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल लोगे। बात वही है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू डेल्टा एल है, वो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और अक्सर बेशतर होगा यही कि वो ये बता देंगे कि इसका एरिया जो है वो सर्कुलर है, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है। तो यू जस्ट टेक द एरिया ओवर हियर, उसको चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करो, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वर्क डन। अच्छा, अब एक तो केस सिनेरियो ये है, ठीक है, कि आपने गैस को कंप्रेस किया,
ठीक है, आपने गैस को कंप्रेस किया है। एक केस सिनेरियो ये हो सकता है कि ये नहीं होता, इंस्टेड क्या होता, इंस्टेड आपके पास ये होता। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। दिस इज केस सिनेरियो 1 एंड दिस इज केस सिनेरियो 2। केस सिनेरियो 2 क्या है? केस सिनेरियो 2 ये है कि यू डोंट डू वर्क ऑन द गैस, इंस्टेड गैस खुद वर्क करके, खुद फोर्स लगा के क्या करती है, पिस्टन को बाहर ले जाती है। ठीक है, दैट कुड बी समथिंग दैट हैपेंस। तो अगर यहां पे इतनी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, अगर इतना इतना प्रेशर नहीं है इसको रोकने के लिए, तो ऐसा होता है कि गैस खुद एक्सपैंड करके पिस्टन को बाहर ले जाती है। सो इस केस में गैस कैन ऑल्सो बी अप्लाइंग अ फोर्स एंड होगा ये कि आपका जो है वो पिस्टन बाहर चल जाएगा। ठीक है जी, सो यू कैन हैव ए पिस्टन दैट मूव्स आउटवर्ड्स। सही है, अच्छा जी। एंड ये इस तरीके से बाहर आ चुका है। लेट मी जस्ट अलाइन दीज टू थिंग्स and bring them down, something like this। फोर्स अभी भी अंदर से लग रही है ज्यादा। ठीक है जी, सो लेट्स रिमूव दीज। आई नो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट वी नीड टू ड्रॉ दी थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, ताकि एक बात हमारी क्लियर हो जाए, फोर्स अंदर से लग रही है। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने बात क्या याद रखनी है? बात ये याद रखनी है कि जब भी गैस कंप्रेस करती है इट इज वर्क डन ऑन, एंड वेन एवर द गैस एक्सपैंड्स इट इज वर्क डन बाय। गैस जब भी काम करेगी यानी वर्क डन बाय, इट विल बी गिवन बाय, क्या कहते हैं आपके पास, so this is your change in volume of this time। तो just remember, whenever the gas is being compressed it is work done on, और जब भी गैस expand कर रही है so it will be work done by। ठीक है, this is work done on the gas, work done on the gas, and this one will be work done by the gas। ठीक है, एंड देयर इज नो चेंज ओवर हियर इन दी डेरिवेशन। डेरिवेशन वही रहती है, फॉर्मूला आपके पास इन दी एंड यही आता है, वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब इधर जरा एक और बात हमें जरा नजर आती है और बहुत अच्छी बात नजर आती है कि ये दोनों अगेन दो मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटीज हैं, दीज टू आर बीइंग मल्टीप्लाइड। सो इफ आई दिस टाइम ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रेशर, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना दूं, ठीक है, एंड देन लेट्स से द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से इट्स समथिंग लाइक दिस। सो नाउ व्हाट यू कैन हैव इज यू कैन हैव व्हाटएवर द वर्क डन इज थ्रू दिस। ठीक है जी, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन। सही है, अच्छा कोई मुझे ये क्लेरिफाई कर सकता है कि अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, इफ आई हैव ड्रॉन द ग्राफ लाइक दिस, सो इज दिस वर्क बीइंग डन और इज दिस so it is this work done on the gas or is this work done by the gas? If the graph is like this, कैसे अंदाजा लगाएंगे? बाय, चूंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा मींस एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा जी, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी गैस एक्सपैंड करेगी, ठीक है, जब भी गैस एक्सपैंड करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, एंड वेन एवर द गैस विल कंप्रेस उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, सो इन दिस ग्राफ, ठीक है, ये याद रखना, जब भी गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है उस पर वर्क किया जा रहा है, और जब भी गैस एक्सपैंड कर रही है यानी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो काम कर रही है। ठीक है, यानी व्हाट इज वर्क डन बाय। इसमें देखोगे सो वी क्लियरली सी कि आपका वॉल्यूम जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के इट हैज इंक्रीज टू अ 10 सेंटीमीटर क्यूब। यू सी दैट द वॉल्यूम हैज increased, right? The volume has increased even though the pressure has decreased, we don't care, हमें सिर्फ वॉल्यूम को देखना है। the volume has increased, so if this volume has increased उसका मतलब गैस ने एक्सपैंड किया, so this is work done by the gas in this case scenario। ठीक है, एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। सिर्फ ये देखना होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, उससे अंदाजा लगाओ कंप्रेशन है एक्सपेंशन है, एंड देन कोट के बाय है या ऑन है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? ये चीज क्लियर?